परमात्मा हर प्रकार से हमारे को समझाना चाहते हैं। हमने 27 साल से भगवान की बातों को तवज्जो नहीं दी, महत्व नहीं दिया, लेकिन आज इन सात संगतियों के माध्यम से पुण्यात्माओं इन चीज़ों को समझो। परमात्मा का एग्रीमेंट है काल भगवान के साथ में, वरना मालिक तो इतना समर्थ है, एक सेकंड नहीं लगे उसको सबकी गुद्दी पकड़ के सीधे रास्ते पे ले आए, पूरी दुनिया को चुटकी बजाती। लेकिन वो परमात्मा ने नहीं करना है। अगर वही करना होता तो परमात्मा को इस गंदे लोक में आके 27 साल से दुख क्यों भोगने पड़ते। वो तो सतलोक में बैठा बैठा ही पूरी दुनिया को सद्बुद्धि दे देता, इस मार्ग पर लगा देता। जो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा 21 ब्रह्मांड को विमान की तरह यहाँ भेज सकता है सभी जीवात्माओं सहित, क्या वो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा सभी जीवात्माओं को वापस नहीं ले सकता सतलोक? लेकिन परमात्मा की भी कुछ मर्यादा है, कुछ नियम हैं, कुछ एग्रीमेंट हैं काल भगवान के साथ। और काल भगवान ने यही कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, जीवों को अपना ज्ञान दोगे, लेकिन परमात्मा एक मेरे ऊपर मेहर कर देना, जो आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना के और आपको परमात्मा मान के भक्ति करे, आपकी मर्यादाओं में रहे, उसी आत्मा को यहाँ से लेके जाना, बाकी को मेरे हवाले कर देना। तो परमात्मा ने कहा कि तथास्तु, बाकी मेरे किसी काम की भी नहीं है। जो मेरे द्वारा इतने समझाए जाने के बाद भी अगर उल्टे ही कामों में लिप्त रहेंगे तो वो सतलोक जाने के काबिल नहीं है, वहाँ के लायक नहीं है। ऐसी आत्माएं तेरे अंडर में ही रहेंगी। तो यहाँ पे सुदामा जी के विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि सुदामा जी किसी भी जीवात्मा को, किसी भी अपने यजमान को उल्टा सीधा ज्ञान या पूजा पाठ करवा के भ्रमित नहीं करते थे, जो भ्रमणा आज पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फैला रखी है। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। और हमारे लिए भी ये शिक्षा है। हम जितने भी भाई बहनें जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं, उनके भगत हैं, चाहे सत्सेवक हैं, हमारे को भी पुण्यात्मा अपने जीवन में इसी प्रकार से रहना है। चाहे हमारे को काम धंधे में नुकसान हो, चाहे लाभ हो, चाहे घर में हानि हो, चाहे बरकत हो, हमने अपने स्वार्थों को कभी भी सामने नहीं रखना है, बिल्कुल समाप्त कर देना है। हमने परमात्मा के भरोसे रख के चलना है। हम जिस भी व्यापार में हैं, जिस भी काम धंधे में हैं, जिसके यहाँ भी नौकरी करते हैं, चाहे लाखों रुपया हमारे सामने क्यों ना पड़ा हो, हमने 1 रुपया नहीं उठाना उसमें से। किसी भी प्रकार से उस मालिक के साथ में, उस व्यापार से हमने कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई दगाबाजी नहीं करनी, झूठ छल कपट का सारा नहीं लेना हमने, वरना परमात्मा उसी समय हमसे दूर हो जाएगा। उसी समय मर्यादा में रह के भक्ति करते करते भी यदि भगत के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो पुण्यात्मा उसी समय दिमाग दौड़ा लेना, ये बात को गांठ बांध लेना। अगर मर्यादा में रहते रहते भी भगत के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है तो वो परीक्षा है। परमात्मा चेक करना चाहता है हमारे को कि ये हीरा मेरा जो है कितना पक्का है या इसमें कितनी कमजोरी है, क्योंकि संकट में ही भगत की परीक्षा होगी, तकलीफों में ही भगत की परीक्षा होगी। लोहे का जब कोई औजार लोहार बनाता है, उससे पहले उसको आग में जलाता है, उसको लाल कर देता है, फिर उसके चोट मारता है। उसके बिना उसका वो औजार नहीं बनाया जा सकता जो लोहार बनाना चाहता है। तो हम भाई बहनों के ऊपर भी अगर छोटी मोटी कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ आ जाती है भक्ति करते करते भी, तो हमारे को ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ में है और ज़रूर मेरा गुरुदेव, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कितना उनको समझ पाया, कितने उनको ज्ञान को समझ पाया हूँ। मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आर्थिक समस्या है, कोई पैसे की समस्या है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा, मकान का किराया नहीं भर पा रहा, गाड़ी की वो किस्त नहीं भर पा रहा, तो उस समय उसकी वो परीक्षा है परमात्मा की तरफ से। अब इसमें एक चीज़ और होगी, ध्यान देना इस बात को। ऐसे समय में जब आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट आएगा या वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, तो बराबर में वो परमात्मा आपको 2-3 ऑप्शन भी देगा। अगर आपके ऊपर आर्थिक समस्या आ रही है तो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपको ये प्रलोभन दिलवाया जाएगा कि यार वो शराब की गाड़ी है, बस कुछ नहीं, रात को वहाँ से वहाँ उसको ठिकाने लगानी है, 3000 रुपये एक रात में। अच्छा हाँ, अरे कुछ नहीं यार, वो छोटा सा काम है, बस वो शराब की पेटी वहाँ से वहाँ करनी है, बस 24 घंटे कमाएगा उतना तो 1 घंटे में मिल जाता है वहाँ। तो परमात्मा हमारे को बराबर में ऑप्शन भी देगा। एक तरफ वही परमात्मा हमारे को वो संकट दे के चोट मार रहा है, दूसरी तरफ वही परमात्मा हमारी और परीक्षा लेने के लिए ऐसे ऑप्शन भी रख देगा
कि देखता हूँ मेरा भगत मेरे ज्ञान को साइड में रख के और इन छोटी मोटी तकलीफ़ों से दुखी होके ये काल भगवान वाला रास्ता अपनाता है, या मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके मेरे ही रास्ते पे मेरे ऊपर विश्वास करके टिका रहता है। और जो टिका रहेगा उसकी तो परमात्मा बाद में कुछ दिनों बाद में उसकी बल्ले बल्ले कर देगा। और जो उस परमात्मा के मार्ग को त्याग के, उस परमात्मा की मर्यादाओं को तोड़ के अपने गुरुदेव के ऊपर अविश्वास प्रकट करके यदि वो घटिया और ओछे हथकंडों को अपना लेता है, तो पुण्यात्मा हो सकता है कुछ दिन तक उसका काम अच्छा चले, उसके घर में अनाप शनाप माया भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, लेकिन आगे चल के उसकी जो दुर्गति होगी वो देखने लायक होगी। तो यदि हम मर्यादा में हैं, भक्ति कर रहे हैं, और ऐसे में यदि छोटी मोटी तकलीफ या परेशानी हमारे ऊपर आ रही है, तो ये भगवान की मेहर समझना कि परमात्मा तेरी परीक्षा ले रहा है। और परमात्मा किसी की परीक्षा लेगा इसका मतलब गुरु जी की नज़र उस भगत पे है। तो ये भी समझना कि वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक और मुझ 2 कौड़ी के जीव पे अपनी नज़र बनाए हुए है। और भगवान जिस पे अपनी नज़र बना दे फिर वो कौन क्या बिगाड़ लेगा उसको। यहाँ तो सिर्फ थोड़े से विश्वास की ज़रूरत है, फिर थोड़े से धैर्य की ज़रूरत है। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये 5 गुण परमात्मा 16 श्रृंगार से पहले परमात्मा ये 5 गुण हमारे को देगा। और ये 5 गुण परमात्मा देगा तो फिर उनकी परीक्षा भी लेगा। अब टीचर भले बच्चे को LKG में या प्रे में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाता है, फिर वो उसकी परीक्षा भी लेता है, टेस्ट भी लेता है। A लिख देगा, फिर A फॉर आगे छोड़ देगा डॉट डॉट डॉट, देखिए बच्चा क्या लिखेगा, A फॉर एप्पल लिखता है या फिर A फॉर बफेलो लिखता है। तो वो परीक्षा भी लेगा फिर साथ साथ में उस बच्चे की। तो इसी प्रकार ये परमात्मा हमारा टीचर है आध्यात्मिक। और परमात्मा जिस हमें जैसे जैसे ज्ञान देते जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा हमारे अंदर मजबूती पैदा करने के लिए हमारी परीक्षा भी लेते जाएंगे कि इनमें थोड़े बहुत वो गुण विकसित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे समय में हमने बहुत ही सावधान रहना है और गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के गुरुदेव पे विश्वास करके हमने उन परिस्थितियों का सामना करना है। हमने झुकना नहीं है, टूटना नहीं है उन परिस्थितियों से। यदि टूट जाएंगे सदा सदा के लिए, फिर हम परमात्मा के मिशन से बाहर हो जाएंगे। तो सुदामा जी की कथा से आज हमारे को ये भी सीखने को मिलेगा कि भगवान का दोस्त होने के बावजूद, 3 लोक के भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी का सहपाठी, उनका क्लास फेलो होने के बावजूद और अपनी उम्र का 60% हिस्सा उन्होंने दारिद्रता में गुजार दिया, लेकिन कभी अपने भगवान से डिमांड नहीं करी। उन्होंने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करी, किसी भी सुख और लाभ की डिमांड नहीं करी। जबकि उसकी पत्नी उसको रोज कहा करती थी कि जाता क्यों नहीं, तेरा तो दोस्त है, तेरा तो दोस्त है, क्या तेरे को देगा नहीं, द्वारिका का राजा है। लेकिन पुण्यात्माओं, वो पंडित था, वो भगत था। और हम क्या कर रहे हैं आज, जुखाम हो जाए तो भी गुरुजी से प्रार्थना, भैंस दूध ना दे तो भी गुरुजी से प्रार्थना। हमारे को शर्म आ जानी चाहिए सुदामा जी की ये कथा सुनने के बाद में।